हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम संप्रेषण प्रक्रिया या संप्रेषण चक्र या कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संप्रेषण प्रक्रिया का इंट्रोडक्शन या परिचय को देखने वाले हैं। संप्रेषण प्रक्रिया का परिचय। संप्रेषण प्रक्रिया से हमारा यह अभिप्राय होता है कि संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत हम सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक समूह से दूसरे समूह तक क्या कहते हैं पहुंचाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? संप्रेषण चक्र या संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। इस चक्र या प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, दृष्टिकोण, ज्ञान, सोच, योजनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो संप्रेषण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारधारा, ज्ञान, दृष्टिकोण, सोच, इमोशन का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उसे हम संप्रेषण कम्युनिकेशन साइकिल या संप्रेषण चक्र कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक सेंडर और संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में दो ही तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला तो प्रेषक सेंडर, दूसरा रिसीवर संदेश प्राप्तकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेषक सेंडर वह व्यक्ति होता है जो अपने सूचना, संदेश, ज्ञान, सोच, योजना, विचारधारा, दृष्टिकोण को दूसरों तक भेजता है। तो उसे ही क्या कहते हैं हम? सेंडर या प्रेषक कहते हैं। सेंडर वो होता है जो अपने सूचना या संदेश को दूसरों तक भेजता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। इस प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है। संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो प्रेषक के सूचना या संदेश को प्राप्त करता है। साधारण शब्दों में कहे तो प्रेषक सेंडर के संदेश सूचना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? संदेश प्राप्तकर्ता। संदेश को प्राप्त करता है, उसको समझता है, तब जाकर कोई प्रतिक्रिया देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम संप्रेषण चक्र, कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। अब हम संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों को देख लेते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया या संप्रेषण चक्र के तत्व निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सबसे पहला तत्व इसमें प्रेषक सेंडर होता है। प्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रेषक संदेश या सूचना भेजने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रेषक को कोई भी सूचना या संदेश भेजने से पहले संदेश पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रेषक सेंडर को कोई भी संदेश या सूचना भेजने से पहले उस पर क्या कर लेना चाहिए? विचार कर लेना चाहिए कि जो वह संदेश या सूचना भेज रहा है वह संदेश प्राप्तकर्ता के लिए उचित है या नहीं, तभी जाकर सूचना को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में प्रेषक को किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि जो वह संदेश भेज रहा है, जो वह संदेश प्राप्तकर्ता को मैसेज या सूचना भेज रहा है, वह उसके लिए सही है या नहीं।
लिपिबंदीकरण इनकोडिंग क्या होता है? संप्रेषण की प्रक्रिया में कोई भी सूचना या संदेश अदृश्य होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में कोई भी सूचना या संदेश क्या होता है? अदृश्य होता है। सूचना या संदेश को एक निश्चित रूप प्रदान करना पड़ता है, जिसके लिए विचारों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता होती है। संदेश को लिपिबद्ध करने के लिए शारीरिक भाषा, ओरल कम्युनिकेशन या लिखित रिटेन कम्युनिकेशन का भी क्या कर सकते हैं? हम प्रयोग कर सकते हैं। संदेश प्राप्तकर्ता, रिसीवर। संदेश प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो प्रेषक के सूचना अथवा संदेश को प्राप्त करता है। तो ये संदेश प्राप्त करता रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो सेंडर प्रेषक के सूचना या संदेश को प्राप्त करता है। संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे की सूचना को प्राप्त करता है, तो इसे प्रेषित भी कहा जाता है। संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषक के सेंडर के सूचना को पूरी तरह से ग्रहण करना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए और तब जाकर कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए। तो संप्रेषण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर को प्रेषक सेंडर के बातों, सूचना या संदेश को पूरी तरह से ग्रहण करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तभी जाके कोई प्रतिक्रिया फीडबैक आगे देना चाहिए। संदेश वचन डिकोडिंग। संदेश प्राप्तकर्ता सूचनाओं को प्राप्त करने के पश्चात उस सूचना या संदेश पर विचार विमर्श करता है और उसको समझने की कोशिश करता है तथा उसकी व्याख्या करता है। संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश या सूचना को उसी भाव या आशय से उसको समझना चाहिए जिस भाव या आशय से प्रेषक ने सूचना भेजा है, तभी जाकर सही अर्थ समझा जा सकता है। तो संप्रेषण में यह बात भी एक महत्वपूर्ण है कि जिस भाव से प्रेषक ने संदेश प्राप्तकर्ता को सूचना या संदेश भेजा है, उसी भाव से अगर वह उसको समझ लेता है, तभी जाकर संप्रेषण प्रक्रिया क्या होता है? प्रभावी होता है। प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया फीडबैक। प्रतिक्रिया संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। इसका तात्पर्य प्रेषक के द्वारा भेजे गए सूचना संदेश प्राप्तकर्ता पर पड़ने वाले प्रभाव से है। संचार का मुख्य उद्देश्य केवल प्रेषक द्वारा भेजे गए सूचना का पहुंचना ही नहीं, बल्कि संदेश प्राप्तकर्ता का प्रतिक्रिया देना भी है। तो इसी प्रक्रिया को हम संप्रेषण का प्रतिपुष्टि फीडबैक कहते हैं। तो इसमें फीडबैक क्या है? फीडबैक क्या होता है? फीडबैक प्रतिक्रिया संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता प्रेषक के भेजे गए सूचनाओं का जवाब देता है। उसे ही क्या कहते हैं? फीडबैक या प्रतिक्रिया कहते हैं। ये संप्रेषण प्रक्रिया या संप्रेषण चक्र का डायग्राम है। इसमें सेंडर प्रेषक जो होता है वह पहले संदेश या सूचना को लिपिबद्ध करन इनकोडिंग करता है। पहले उसको एक निश्चित रूप प्रदान करता है कि रिसीवर या संदेश प्राप्तकर्ता को कौन सा संदेश भेजना चाहिए। सेंडर को वही संदेश भेजना चाहिए जो रिसीवर के लिए उचित है या नहीं। तो इसके लिए सेंडर सबसे पहले संदेश को इनकोडिंग या लिपिबद्धकरण करता है। फिर उसके पश्चात
वह रिसीवर को भेजता है। रिसीवर संदेश प्राप्त करता होता है और फिर वो रिसीवर संदेश प्रेषक के संदेश को प्राप्त करने के बाद वह संदेश या सूचना को डिकोड करता है, मतलब उसका संदेश वाचन उसको समझता है, उसको ग्रहण करता है, फिर आगे चलकर कोई प्रतिक्रिया देता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो ये क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया का डायग्राम है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।